जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। माइक बोलो। जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग सुन रहे थे कि महाप्रभु चिंतित थे कि यमुना का उद्धार कैसे होगा। उस संबंध में बता रहे थे कि कैसे वो अनजाने में हराम हराम नाम बोलते हैं और उससे उनका उद्धार हो जाता है। महाप्रेम भक्त को हे हराम हराम यवनिर भाग्य देख लय से नाम। महाप्रेम में भक्त कहता है हराम हराम, हे कृष्ण हे राम, यवनों का भाग्य देखो कि वही नाम वो लेते हैं। तो इसकी व्याख्या तो हम लोग सुन चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? तो कहते हैं यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास तथापि नामेर तेज न है विनाश। यद्यपि अन्य संकेत दूसरे कुछ इंगित करने के लिए व्यक्ति है, अन्य है नामाभास, नामाभास होता है। नामाभास मतलब नाम भगवान को नहीं बोला जा रहा है। रामकृष्ण प्रभु, तो मैं आपको इंगित करके मतलब आप एड्रेस कर रहा हूं आपको, है ना? नहीं तो, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको कोई अवेयरनेस नहीं है कि ये नाम भगवान का है। इज इट ओके? जैसे एक मुझे हंसी आई, एक माता जी यूट्यूब पे जुड़ी, फिर उस पर व्हाट्सएप माची, उनका नाम था सिमरन। तो मैं उनसे पूछा आपका नाम क्या है, आपका नाम का मतलब क्या है? कहते हमको नहीं पता। अब समझ में आया, उनकी माँ भी बोल रही है सिमरन सिमरन सिमरन, वो भी पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, सिमरन सिमरन सिमरन, लेकिन अर्थ के प्रति बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। आपको रियली इसमें हंसी आएगी, मुझे तो बहुत हंसी आती है। मेरा एक मित्र था, उसमें भक्ति में आया था, उसका नाम था अमर्श। अच्छा लग रहा है सुनने में, नाम अच्छा है ना? लादनी माता जी को बड़ा अच्छा लग रहा है नाम। इसका मतलब पता है आपको? अत्यंत क्रोध। उनकी ही जस्ट नॉट कॉन्शियस। अब मैं खाली ये बात को मैं कहूँ कि माता जी का नाम, इनका नाम घृणा है। ईर्षा देवीदासी समझ रहे? कामदास। अब इनका अर्थ पता है तो आपको खराब लगे। मैं कहूँ रावण दास, पूतना देवीदासी, तो आप खराब मानेंगे कि नहीं? लेकिन इंद्रिय तृप्ति देवीदासी। अब आप बताइए कि इनका अर्थ पता है तो आप बुरा मानेंगे ना? अमर्ष है ना, यार कॉन्शियस इसका मतलब क्या है? ऐसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब नहीं है पता कि इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है, लेकिन नाम तो अच्छा लग रहा है, इंद्रिय तृप्ति, ऐसा लग रहा है एकदम सुखी देना, इंद्रिय तृप्ति देवी दासी। तो अब इस प्रकार की बातें बोलने से तो मजा नहीं आएगा ना लोगों को, ये क्या बात है? क्योंकि अर्थ दिए उनके बारे में कॉन्शियस है। लेकिन मैं एग्जाम्पल दिया अमर्ष, उसको बड़े, मेरा नाम अमर्ष वट एवर, दुबे ऐसा कुछ नाम था जो भी था। और देखो अभी प्रैक्टिकल देखिए, लादनी माता जी का नाम बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा सुनने में अमर्ष, लेकिन आप देखिए अमर्ष मतलब भयंकर भीषण क्रोध। तो मैं ये उदाहरण आप क्यों दिया समझ में आ रहा है? इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस कि वो बोल क्या रहा है। हलिम रिक्तम, इसमें भगवान का नाम ढूंढ सकते हैं कोई? हलिम रिक्तम, हरि आ गया। राजमा की सब्जी हमको बहुत पसंद है, राम आ गया कि नहीं? इस तरह से भी भगवान का नाम आता है तो सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। हरि इच्छा, या साधुओं के समाज में बोलते हैं राम रस लाओ। राम रस मतलब नमक, और कृष्ण रस मतलब चीनी। ये बातें हैं। तो कह रहे तथापि नामेर तेज न होय विनाश, फिर भी नाम का तेज विनाश नहीं होता। इसीलिए बोल रहे कथम अपि सकृदातम, एक बार भी व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है
तो वह शुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। और बंधन बहुत पुराने हैं इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम बहुत तीव्रता से बंधन से मुक्त होते चले जा रहे हैं। मेक सेंस टू यू? हमको बहुत अच्छा लगा, फिर से बोलिए। यद्यपि अन्य संकेते अन्य हये नामाभास तथापि नामेर तेज न होए विनाश। उसका जो तेज, उसका प्रभाव है वह नष्ट नहीं होता। अग्नि एग्जाम्पल पहले दिया जा चुका है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, जो कि नाम कीर्तन के प्रामाणिक आचार्य हैं, कहा भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती है। अब वह इस बात को एक श्लोक से बोल रहे हैं। दंश्री दंष्ट्राहतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किं पुनः श्रद्धया गृणन्। दंष्ट्री सुअर से, दंष्ट आहत दांतों द्वारा मारा गया, म्लेच्छ पवित्र नहीं था, आचमन नहीं किया था, नहा के नहीं बोला था। हारामेति पुनः पुनः, बार बार हराम हराम बोल रहा था। तो उक्त्वापि बोलने से ही मुक्ति मापनोति, वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो किम पुनः श्रद्धया गृणन, फिर श्रद्धा से जो बोलते हैं उनका तो कहना ही क्या। ये घटना ऐसी हुई कि यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, उसका रेफरेंस दिया गया है। ये प्रसंग उस घटना का है जिसमें सुअर द्वारा मारे जा रहे एक म्लेच्छ ने अपने मृत्यु के समय बारंबार हाराम हाराम शब्दों का उच्चारण किया। चूंकि यह उद्धरण नरसिंह पुराण का है, अतएव इससे सूचित होता है कि पौराणिक युग में भी म्लेच्छ तथा रेवन रहे होंगे और हाराम शब्द, जिसका अर्थ निंदनीय था, उन दिनों भी बोले जाते थे। इस तरह हरिदास ठाकुर साक्ष्य देते हैं कि एक म्लेच्छ भी जो हाराम शब्दों का उच्चारण करके किसी वस्तु की निंदा करता है, एक भक्त द्वारा पवित्र नाम के उच्चारण का लाभ उठाता है, जिसका अर्थ है हे मेरे भगवान राम। कभी कभी लोग बोलते हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम दीक्षा के बिना क्या भगवान के पास जा सकते हैं? जी हाँ, आप जा सकते हैं। फॉर्मल दीक्षा के बिना भी जा सकते हैं, लेकिन इसके दो केस बन रहे हैं। देखिए, जैसे कि अजामिल चक्रवर्ती बाद आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ाऊंगा मैं, 6.2.9-10 की टीका में स्पष्ट लिखते हैं। क्या परेशानी है? कुछ दर्द हो रहा है? ठीक, इससे याद रहेगा कि बॉडी में दुख देने के लिए है। एनीवेज, तो वहाँ वो कहते हैं कि देखिए, कोई कहे कि अजामिल तो बिना दीक्षा के ही चला गया, तो मुझे दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? तो अब इसमें क्या दोष आ गया? एक अभिमान की दोष आ गया। दीक्षा का मतलब समझ, दीक्षा मतलब दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा। अब मुझे ना तो कोई शिक्षा गुरु चाहिए, ना मुझे दीक्षा गुरु चाहिए। ये भावना अहंकार की है। मैं किसी की कोई गाइडेंस में नहीं रहना चाहता। ये गलत, फिर ये एक अपराध होगा, और उसका अपराध का फिर उसमें लिखा हुआ है कि बार बार नाम उच्चारण करेगा तो ये अपराध जो मार्जन होगा, उससे अगले जन्म में उसे गुरु मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन एक भक्त ने ऐसे बोला, बड़े बुद्धिमान है हमारे लाल बुझक्कड़ प्रभु, समझ रहे होंगे। वो पिछले जन्म के योगी हैं, और वो बोले इस बार उनको इस जन्म इसीलिए हुआ कि उनको गुरु नहीं मिला पिछले जन्म में। और कोई बस सिंपल सी बात है भाई, आप कोई बताने ही वाला नहीं कि किस पथ पे चलो, तो व्यक्ति चलेगा क्यों? कैसे चलेगा? नहीं क्यों, कैसे चलेगा? ये मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा था, आप लोग कंफर्म कर लेना फिर से। मैंने कहा प्रभु जी क्या, सॉरी महाराज जी, की मतलब क्या है गुरु का? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु? तो यस, या तो शिक्षा गुरु स्वीकार करे या दीक्षा गुरु स्वीकार। मतलब अब मेन पॉइंट शिक्षा। अगर मैं दीक्षा के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, क्या मेरी दीक्षा नहीं हुई है? हुई है। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, और आप चक्रवर्ती पाद की टीका जो है ना 6.2.9 के लास्ट में देखना। जब कोई ये कह रहा है कि मुझे दीक्षा की जरूरत नहीं, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? ही सेइंग कि वो अपने अहंकार बोल रहा है कि मैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केबा। सिद्धांत तो ये है। मैं समझ रहे, हम दीक्षा इसलिए स्वीकार करते हैं ताकि हम लोग अनुशासित हो। महाराज जी, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, आप लोग ही बोल रहे थे ना, जब आप लोग की दीक्षा होने वाली थी, हाँ होने वाली थी ना, उसे बोल रहे गुरु स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन शिष्यत्व तो आया है, ये बोले थे कि नहीं? शासन नहीं स्वीकार करना चाहते, गुरु स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन शासन नहीं स्वीकार करना चाहते। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि देखिए, शासन शिक्षा के द्वारा होता है,
या दीक्षा गुरु भी आपको शासन दे रहे हैं कि इतना माला जप करो, भक्ति करो, मेक सेंस टू यू। और इसके लिए आप प्रमाण देखिएगा अहम हरे ताव पादेक मूलम वाले श्लोक में, वहां भी हम गुरु को इसलिए स्वीकार करते हैं ताकि अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को सीखे भगवान के सेवा में कैसे नियुक्त करने। और क्या पर्पस है बताइए। जिसको तो चाहे शिक्षा के द्वारा कनेक्टेड हो, चाहे दीक्षा के द्वारा कनेक्टेड हो, मेन बात है कि व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहता है। आप ना तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद जी बड़ा अद्भुत कहते हैं, यही इन्हीं में आगे में शायद आएगा। ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। समझ में आ रहा है कुछ? तो जो भी व्यक्ति निरपराधिक नाम उच्चारण करेगा वो भगवान के पास क्यों नहीं चला जाएगा। लेकिन कोई शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, मतलब कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी तरह से किसी भी वैष्णव के मार्गदर्शन में है तो उसको अब आप बाहर नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुई थी प्रभुपाद जी के जीवन में। एक वृद्ध व्यक्ति आए, बोले मैं हरे कृष्णा करना चाहता हूँ, माला देना, कोई माला दे देना, कोई माला दीजिए अपना, हाँ निश्चित दीजिए। प्रभुपाद बड़े स्वीट हैं, तो प्रभुपाद ने क्या किया, मैंने कहा कि सिखाओ कि कैसे माला करते। प्रभुपाद ने सिखाया उसको और कहा कि देखो ऐसा करो, पहले ये माला ले लो और उसके बाद उस पर बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इस पर अगले वाले बजाना हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर नेक्स्ट पे जाना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके प्रभुपाद ने पूरा 108 दिया, फिर उसको माला दे दी। और उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंत तक कभी माला छोड़ी नहीं। देखिए मेन बात है हार्ट का कनेक्शन, कि ये हमारे गुरु हैं, हम इनके अनुसार चलेंगे। और नहीं तो महाराज जी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि कोई शिष्य बोला, किसी का गुरु का शिष्य बोला, अरे गुरु हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? तो गुरु कपाल पे चढ़ने के लिए नहीं तो किसके लिए है? हसन करने के लिए है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नाम उच्चारण, मतलब फॉर्मली दीक्षा नहीं हुई है तो हरे कृष्ण मंत्र आपको शुद्ध मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है। बट नेचुरली कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करना चाहेगा तो कोई तो टीचर स्वीकार करेगा ना, चाहे वो शिक्षा हो चाहे दीक्षा हो या जो भी हो। हमारे महाराज एकदम स्पष्ट बोले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। मैं भूल ही नहीं सकता, ये दीक्षा के समय महाराज बोल रहे डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। माला करोगे तब ना आगे बढ़ेंगे, और जब कथा के बारे में सुनेंगे तब तो आप भगवान के बारे में सुनेंगे तब तो को समझ में आएगा भगवान को संतुष्ट कैसे करना है। मैं इस सब बातें क्यों बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं? एक भक्त द्वारा पवित्र नाम के उच्चारण का लाभ उठाता है, जिसका अर्थ है हे मेरे भगवान राम। अब उसके बाद और प्रमाण दे रहे हैं, अजामिल पुत्रे बुलाए बलि नारायण, विष्णु दूत आसी छड़ाए ताहार बंधन। हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको तो नो टाइम बाउंड क्लास देने वाला हूं। एक एक श्लोक कितना अच्छा। अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, क्या बोल करके? नारायण। एक्चुअली उस वक्त तो उसने बड़े आर्त से बोला था, उससे पहले क्या बोलता था? नारायण, अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। मेरा बहुत मन करता है उस पूरे 6.1, 2, 3 को पढ़ाया जाए, लेकिन देखते हैं कब पहुंचते हैं, या तो पहले बीच में सेशन लेके पढ़ा देंगे। तो वहां पे एकदम जो है बिल्कुल स्पष्ट, यद व्याजहारा। जब उसने पहली बार जब उसने बोला तो वहां चक्रवर्ती पाद कहते हैं यह नहीं बता रहे कि कब बोला। ये मतलब कब बोला, मतलब यमदूत सोच रहे हैं कि अभी बोला नारायण तो पाप नष्ट हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उसने पहली बार बोला नारायण, अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तभी उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। जो बाद में उसने नाम बोले वह उसकी भक्ति को बढ़ा रहे थे, यद्यपि उसे कुछ भी पता नहीं था। अजामिल पुत्र, यहाँ पे जो रेफरेंस वो है अजामिल पुत्र बुलाए बलि नारायण। अब वो यमदूत आए थे, अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया नारायण। वो सोचा था मेरे पुत्र को डिस्टर्ब ना कर दें, या जो भी बड़े भयानक लोग हैं। तो विष्णु दूत आसी छड़ाए तहार बंधन। कब मैं इसको डाइजेस्ट कर पाऊंगा बताइए? अजामिल जैसे व्यक्ति को भगवान अगर घृणा कर रहे होते तो अपने पार्षदों को भेजते बचाने के लिए। अब बताइए कि कितना ये प्रेम होगा। कोई व्यक्ति, हम लोग कीड़े हैं, मतलब इनसिग्निफिकेंट ना, मटेरियल वर्ल्ड इनसिग्निफिकेंट है, उसमें कितने मटेरियल ब्रह्मांड है, उसमें हमारे पृथ्वी है, उसमें और कहाँ विष्णुदूत।
और वह भी माला लेके जप नहीं कर रहा था, दीक्षा लेके जप नहीं कर रहा था, केवल अपने बच्चे को बुलाने के लिए कर रहा था, भगवान को भी नहीं बुला रहा था। फिर भी भगवान इतने ओबलाइज्ड हुए कि भगवान ने अपने दूतों को भेजा। इसी से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह सबकी सम्मान करेगा, चाहे वो किसी भी आश्रम में, गृह ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको। जिसके मुख से हरि नाम निकल रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। प्रॉब्लम जानते क्या होती है, हम लोग अपराध करते हैं इसलिए नाम की कृपा नहीं प्राप्त होती। क्या श्लोक है वो? कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलप्त्या। कब पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को उपदेश अमृत? दिस इज वेरी नाइस। आफ्टर दिस विल हैव उपदेश अमृत। जब सब हो जाएगा उसके बाद भागवतम पढ़ाएंगे। एटलीस्ट 4-5 श्लोक तो बहुत अच्छे हैं। जो भी है देखते हैं क्या होता है। तो वहां भी बोले जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम आप सुनो उसको मन में सम्मान दो। हो सकता है उसके दुर्गुण हो तो हम ठीक है, वो एक्सटर्नल है, क्योंकि वस्तुतः एक व्यक्ति इतना पाप कर नहीं सकता जितना एक नाम काट देता है। आओ चलो कंपटीशन करते हैं। दुनिया के सारे लोग मिलकर कहें चलो हम एक अखिल भारतीय पाप निर्माण योजना का निर्माण करते हैं कि हम लोग सब मिलकर पाप करेंगे, तब भी वो कम पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ 5 वर्षीय योजना को बहुत पुण्य बढ़ रहा है, पृथ्वी बढ़ाते हैं, पाप करते हैं, लेकिन नहीं। अब देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं भगवान विष्णु का अफेक्शन उस व्यक्ति के प्रति। इसीलिए सतर्क रहना चाहिए हम लोगों को कि जो लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं, अब वो सीरियसली कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे मतलब नहीं, हमने नहीं उनका कुछ बोलना है। केवल उसी को आप करेक्शन दीजिए जो करेक्शन स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो, और हित कामना से दीजिए। मेक सेंस? पापी कुछ भी वो हट जाता है। अननेसेसरी अपराध करने से हम ब्लॉक करते हैं। व्हाई शुड बी ब्लॉक? क्या मैं तो मुझे बोलता हूँ इस्कॉन के पुलिस इंस्पेक्टर हम ही हैं क्या? आपको हमको किसी नियुक्त किया है पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जनरल, एसपी ऑफ इस्कॉन? हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार चल रहा है, अपने कर्म के अनुसार चल रहा है, और बल्कि भगवान चलवा रहे हैं अपने हिसाब से उसका कर्म। सुनाई पड़ रहा है? तुरंत हम जज कर देते हैं, भगवान अपने अनुसार उसका कर्म चलवा रहे हैं। मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, मतलब अपने जीवन में खूब देख रहा हूँ। जो भक्ति के प्रतिकूल होता है वो हटवा देते हैं, और जो अनुकूल होता है वो आने देते हैं, आने दो। पता नहीं आप लोग महसूस कर पा रहे कि नहीं, हमें तो बिल्कुल आराम से महसूस होता है। अजामिल जीवन भर महान पापी था। प्रभुपाद अजामिल की व्याख्या कर रहे थे, कितना अनुवाद इतना टेस्टी है। अजामिल, तो जो लोगों ना समझ में, अजामिल जीवन भर महान पापी था, बेचारा जोड़ जोड़ के कमाई किया था पाप की पूरा जीवन भर, किंतु अपनी मृत्यु के समय उसने अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा जिसका नाम नारायण था। तो विष्णु के दूत यमराज के बंधन से छुड़ाने आ गए। श्लोक याद कीजिए ना, कौन सा था वो? एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम्। तो तृप्ति नहीं करता। एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम्। एक बार वयं तु न तृप्यामः। एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम्। एतावता अलम, इतना पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? एतावतालम अघनिर्हरणाय, लोगों के पाप को नाश करने के लिए पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम, भगवान के गुण कर्म और नामों का संकीर्तन करें। कोई है आपका इस तरह का? कोई कस्टमर है आपका इस तरह का? तो कहते हैं विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि, विकृष्य चीखा, बोला, मतलब बोला, पुत्रम अघवान, अपने बेटे का नाम बोला, भगवान का नाम नहीं बोला।
आप समझ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो व्यक्ति हमारे मन में होता है, उसका रूप मेरे मन में होता है। इज इट ओके? बोलो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। अभी मैं राधा गोविंद का स्मरण नहीं कर रहा हूं, मैं महाराज का स्मरण करके बोल रहा हूं। आप लोगों को भी देखिए, राधा गोविंद बोलता हूं तो राधा, अब मैं देखिए राधा गोविंद बोल रहा हूं तो अब राधा श्याम सुंदर बोल रहा हूं तो अब राधा श्याम सुंदर का स्मरण कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं बोलूंगा राधा श्याम सुंदर प्रभु तो उधर आपकी मति उधर चले जाएगी। आई थिंक यूर कैचिंग, इज इट नॉट? हमारा मन इस तरह से रिलेट करता है। और मैं कोई राधा श्याम सुंदर तो आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इज इट ओके? तो विकृष्य पुत्र, अपने पुत्र को बुलाया। हाँ तो वो पुण्यवान होगा ना? नहीं, अघवान। अघवान मतलब पापों से युक्त, जैसे धैर्यवान मतलब धैर्य युक्त, दयावान, तो अघवान, अघवान दास अघवान पापी था। अरे छोटा मोटा पाप कर लिया, कोई थोड़ा झूठ बोल दिया हल्का, नहीं, अजामिलो अपी, ही वाज नॉट अ शूद्र पापी छोटा पापी नहीं था, पापा था बहुत बड़ा पापी था, शूद्र पापी नहीं था। अपी हो तो भी क्या था? नारायणेति, ये बोला उसने, नारायण इति, बस इतना बोला, ज्यादा भी नहीं किया। नारायण बोलने में कुछ तकलीफ आ रही, जब हिलाओ, जब जी हिलाओ, नारायण नारायण, नारायण परा वेदा नारायण, हमको बहुत अच्छे सब श्लोक थे, नारायण नारायण। फिर से बार बोलिए, नारायण नारायण, इज इट नॉट? कितना सुंदर है, नारायण नारायण, कृष्ण गोविंद मुकुंद। तो ऐसे नारायण इतना बोला तो नारायणेति, नारायणेति म्रियमाण मियाय मुक्त, म्रियमाण अवस्था में। म्रियमाण अवस्था में कौन से व्यक्ति का मन स्थिर रहता है, जरा बताइए? अब मलमूत्र भी त्याग रहा होता है, विष्णु क्या कहते हैं उसको यमदूत भी दिख रहे थे, तो यमदूत देख करके कोई व्यक्ति प्रसन्न तो नहीं होगा। और ऐसी अवस्था में उसने भगवान का नाम बोला, बिल्कुल जैसे कहते हैं डी रेंज बोलते हैं, मन स्थिर नहीं था। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, तो क्या म्रियमाण अवस्था में जब कर रहे हैं? अभी तो आप लोग मालूम कौन, चलो अब सीधे बैठो बढ़िया से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ठीक है, हो रहा है कि आराम से, तो मर तो नहीं रहे, मरने की अवस्था में तो है नहीं। तो म्रियमाण अवस्था में अगर वो कर रहा है तो इयाय मुक्ति, वह केवल पापों से मुक्त नहीं, वो भगवान के पास चला गया। तो फिर लाल बजक्कड़ के, नहीं भगवान के पास तो नहीं गया ना, 12 साल भजन करना पड़ा, तो वो तो भगवान उत्कंठा जागृत करने के लिए किए हैं, बस ये बात है। तो हमको बहुत अच्छा ये बात लग रहा है कि ये हमेशा स्मरण करना चाहिए। आप लोगों को बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन देखिए हमें रोज ये रिपोर्ट आती है, प्रभु जी हमारा सर दुख रहा है इसलिए हम जप करने नहीं आए। तो मैंने कहा जरा जीभ को चेक करो, क्या जीभ भी दुख रही है? जीभ तो नहीं दुख रही है, इट्स नॉट। आज तक आप लोग की कभी जीभ में दर्द हुआ है? आपकी जीभ में भी दर्द होता है, दिमाग में नहीं दर्द होता है आपके? जीभ में तो दर्द नहीं होता है ना? हाँ, उससे वो तो प्रसाद ग्रहण करना, दर्द करेगा तो काम कैसे होगा? क्यों भाई, दर्द हुआ कभी जीभ में? आज तक कभी जीभ का इलाज करवाए आप? कोई नहीं है? कोई जीभ का डॉक्टर इधर कोई दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं कि भाई जीभ में तो दर्द नहीं होता है। हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी माता जी उस दिन वो था ना कि उनको बुखार है, उन्होंने कहा तो कुछ बात नहीं, जीभ चेक कर लो, जीभ चल रही कि नहीं। कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणी नाम, जीभ चलाना चाहिए। यही बात महाराज बार बार बोलते हैं कि अरे भाई जीभ से किसी के नाम टकरा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आस्य नेदमुपास्य सोपि हि सदा नंदाम्बुधौ मज्जति, आस्य नेदमुपास्य सोपि हि सदा नंदाम्बुधौ मज्जति। आज भी शर्मा जी को बोला था हमने, कौन से शर्मा जी, समझ रहे हैं, कि अपने एक मित्र को उठा दो सुबह, दूसरे शर्मा जी को। तो हमने कहा नहीं वो बीमार, हमने कहा इसीलिए उठाओ, बीमार हैं इसीलिए उठाओ। और अद्भुत बात है, तो दूसरे शर्मा जी आ गए, उसके बाद बढ़िया से जाप कर लिए, 16 माला कर लिए। क्या
आप इतनी सी बात समझ सकते हैं कि नाम कभी विफल नहीं जाता। चलो सब भूल जाओ, आप लोग को नींद आ रही है और आप सब भूल गए, मैं हिप्नोटिज्म कर रहा हूं। इतनी बात समझ सकते हैं कि एक बात समझने के लिए तो बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है कि नाम कभी विफल नहीं जाता। मेरे पीछे बोलिए, नाम कभी विफल नहीं जाता। देखा, एक भी बात नहीं मान सकते। मैंने बोला था मेरे पीछे बोलिए, आगे से आगे आगे बोल दिया। देखा ऐसा के बोला सही, नाम कभी विफल नहीं जाता। बोलो, नाम कभी विफल नहीं जाता। बाकी आप भूल जाओ, लेकिन बस जाप के समय जीभ लगी रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं है। भगवान भी जानते हैं, आप देखना, नाम वो क्या नाम है, हरि नाम चिंतामणि, भगवान भी जानते हैं कि जीव का सामर्थ्य नहीं अपने मन को कंट्रोल करना। वो जानते हैं इस बात को, लोग मन के चक्कर में पड़ते हैं। मैं सब पढ़ा हूँ, अब सब पढ़ाऊंगा तो आपको विश्वास होगा। भगवान जानते हैं, हम खाली प्रयास करना, लेकिन हम अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। इट्स जस्ट बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। अर्जुन जब हाथ खड़ा कर दी तो फिर कहना ही क्या, केवल जीभ से संयमित कीजिए, और जब भगवान का नाम जप करते करते जैसे से अविद्या नष्ट होगी, रुचि आने लग जाएगी, तो अपने आप आपको उसमें टेस्ट आएगा। कल खिचड़ी अच्छी लगी थी कि नहीं, खिचड़ी में मन जा रहा था कि नहीं, उसके लिए आपने क्या साधना करी थी? कुछ नहीं करी थी ना। बस यही धैर्य रखिए, जब जप करने लग जाएंगे वो अपने आप बोले। बस मेरे आप लोगों से निवेदन है कि ये चेक कर लें कि हरे कृष्ण मंत्र ही बोल रहे हैं। आज इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे। एक दिलीप नाम के भक्त ज्वाइन किए, बाद में बड़ा एक इनोसेंट प्रश्न किए, प्रभु जी आवाज किसी की सुन नहीं रहा था, मैं जानना चाहता हूँ कि सब लोग हरे कृष्ण मंत्र ही क्या सब लोग हरे कृष्ण मंत्र ही बोल रहे थे? हमने कहा हाँ सब लोग हरे कृष्ण मंत्र ही बोल रहे हैं। उनको लगा कि ऐसा ना सब लोग कोई ओम साई नमः ओम साई नमः कर, ऐसा तो नहीं था। हमने कहा नहीं भाई, सब लोग हरे कृष्णा कर रहे थे। तो इस जस्ट आप समझ गए मैं क्यों बोल रहा हूँ। मेक श्योर दैट यू चैंट द फुल सिलेबल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पता है रोज जब जब करें ना, इसी बात को याद रखिएगा कि हमको बहुत बड़ा भगवान ने, भगवान जस्ट थैंक यू सो मच, आपने हमसे सेवा स्वीकार करी, जस्ट अलाउड मी टू सर्व यू थ्रू माई टंग। हमेशा ध्यान रखना, ये कोई बोझा नहीं है हरे कृष्ण मंत्र जप करना। चैंटिंग हरे कृष्णा इज ईजी। और एक और मैं आपको बात बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं जो हम जूम में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और ऐसे बैठते डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। पता नहीं, मेरे को तो, मेरा तो ऐसा अनुभव है कि स्क्रीन पे भक्तों को मैं देखता हूं, मैंने बहुत ट्राई करता हूं, भगवान से ज़्यादा सहायता भक्त करते हैं। हम एकदम कंफर्म कर चुके हैं। हम कई बार किया कि स्क्रीन मिनिमाइज कर दिया और गौर नेता कृष्ण राधे श्याम के सामने रख दिया। वो तो कुछ उधर थे, वो स्टिल ही रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं, ना कुछ भी बोलते नहीं, कोई जगह में मैं तो इंस्पिरेशन नहीं। मैं फिर भक्तों को देखते हैं, कोई जूझ रहा है, कोई सो रहा है या कुछ भी है, तो सम इमीडिएटली आई फील सम सटल एनर्जी कम्स एंड इट हिट्स मी, और मेरा जब बहुत आसानी से हो जाता है। नहीं तो मैं तो कैसे मैं कर पाता, बताइए, जब मेरा पसली टूटी हुई थी कैसे मैं जब कर पाता। ये भक्तों की सहायता, भक्तों का उत्साह देख करके हम कर पा रहे हैं। आप लोग याद है ना आपको, तुल्या में लवे नापी न पुनर्भन न स्वर्गम न पुनर्भवम वाले श्लोक में बोला गया था कि एक नौसिखिए भक्त की संगति भी दुर्लभ है, वह भी मुक्ति से श्रेष्ठ है। मतलब जो इंद्रियों से जूझ रहा है, अच्छे साधकों का तो कहना ही क्या। क्यों नाम ऋषि बात है, आपको अच्छा नहीं लगा जब करने में, बताइए। और मैं पहली बार आया, और जादू से नहीं लग रहा है, जस्ट एन एटमोस्फेयर आपकी, क्योंकि सुनिए ये प्रभु, मैं तो मजा आया था सुनकर, प्रभुपाद ने बोला इस बात को, मैं लेक्चर भी शेयर कर चुका हूँ। एक बार बोलिए हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये 7 बार घूम के आ जाता है पूरे विश्व में, 7 टाइम्स। अमेजिंग है। तो मैं खाली सारी बातें बोल रहा हूं कि बोलिए बोलिए और बोलिए, और बोलते बोलते देखिए कि जीवन में कितना परिवर्तन आता है। नाम कभी विफल नहीं जाता, और उसको भी आप श्रद्धा से सुने कि नाम हमारा उद्धार करने वाला है, भक्ति करने वाला, फिर तो कहना ही क्या। कोई आप लोगों को पता लगा प्रभु जी आप एक ही बातें क्यों बोलते हैं। मेरे सामने एक भक्त अभी दिख रहे हैं, पता है उनको क्या बोला, देखो
जप वप उतना महत्वपूर्ण नहीं है। श्रीवास्तव जी गलत तो नहीं बोल रहे हैं, उनको ये उनके टीचर बोल रहे हैं जप वप उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब पहले सेवा करो। अब आपको देखिए बहुत सिंपल सी बात लग रही है ना ये, लेकिन जो ये हर इसमें लिखा हुआ है नाम चिंतामणि, भाई जो नाम अपराध करता है उसके हृदय में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और वह नाम की महिमा समझ नहीं पाता है। ये सब बातें आप इसी प्रसंग में सुनोगे कि हरिदास ठाकुर जी को ये महिमा कैसे प्रकाशित हो रही है। शास्त्र तो है ही, भगवान उनके हृदय में इस बात को प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो ये टीचर उन श्रीवास्तव जी को बोल रहा था कि भाई ये महत्वपूर्ण नहीं है, जप महत्वपूर्ण नहीं है, पहले सेवा कर लो उसके बाद तुम जप करना। वी हैव ऑल डू रेस्पेक्ट फॉर दैट डिवोटी, बट उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा उसका मतलब क्या है। एकदम स्पष्ट है भक्ति बृहद भागवत अमृत में कि प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। तो दुनिया में और क्या किसी और मत अब छोड़ दीजिए, आप इसमें कभी भी मत हिलना। और ये बस ये रहेगा, अगर सुनते रहेंगे तो बात फिक्स रहेगी। कभी कभी बात मैं रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि हम लोग को याद रखना जरूरी है बात। यमराज के बंधन से छुड़ाने के लिए आ गए। और आगे आप अगर आप जानते हैं यमराज जी जिनके आगे सब लोग हाथ जोड़ते और मत पीटिए, और सॉरी, और नहीं पीटिए, वो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हम भी आपके दास हैं, हमसे गलती हो गई, एक वैष्णव के गले में हमने यमपाश बांधने का प्रयास किया। आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं ना, आप पढ़े होंगे, सुने होंगे एटलीस्ट। इसीलिए प्रभुपाद जी को बहुत, हमको प्रभुपाद जी का बहुत अच्छी बात लगती है। आप लोग मार्कंडेय धर्म था क्या, मार्कंडेय भागवत धर्म, वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी कोई भक्ति नहीं है, नम्रता में बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे भगवान के नाम पे पूर्ण विश्वास है कि इस नाम के द्वारा जरूर भक्ति का प्रचार होगा। प्रभुपाद ने किया क्या, हरे कृष्ण मंत्र तो लोगों को दिया। मेक सेंस टू यू? बहुत अच्छा हमको ये लग रहा है। ठीक है, एक भक्त बोल रहे हैं कि अजामिल ने 25 साल तक भक्ति की थी। गलत, वह भक्ति नहीं कर रहे थे, वे एक सदाचारी ब्राह्मण थे। उस सेक्शन में तो हम बिल्कुल पहलवान है। आप कहीं बोलेंगे ना हमसे कुछ लोग दिखा देंगे, हम खूब छान छान कर टीका पढ़ा हूँ उसमें। मतलब मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक एक टीका, एक एक बात आप बोलोगे ना, मतलब छपी हुई, मतलब कई बार मैं उसको पढ़ता हूँ अपने को प्रेरित रखने के लिए। वह एक कर्मकांडी, कर्म मतलब नॉर्मल से वर्णाश्रम वाले होते हैं ना, उसने पालन कर रहे थे, उनका नाम भगवान की भक्ति से संबंध नहीं था। एकदम स्पष्ट लिखा है। फिर से याद रखिएगा, जैसे आप सब लोग के पाप नष्ट हो चुके हैं, क्या कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा बार बार बोलने से, भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और अब ना भी सोचो तो भी भक्ति बढ़ती रहती है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करना है। दिस इज वेरी मोस्ट प्यूरिफाइंग दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। इसीलिए भक्तों को बोलता हूं जिनको समझ में नहीं आता कि भाई कीर्तन में आया करिए, मैं डांट नहीं रहा हूं, कीर्तन में आया करेंगे। ये कोई हाउ टू से, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। यह होते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ही बातें और प्रकट होने लग जाएंगी। ठीक है, एक श्लोक और लेंगे फिर हम रुकेंगे। आप लोग को अच्छा लग रहा है चैतन्य चरितामृत? हमको ये सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ी सी ही बातें हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको जप के लिए, कीर्तन के लिए बहुत उत्साह मिल जाता होगा। नहीं, बारंबार मैं अंतलीला के इस अध्याय को पढ़ता रहता हूं तो मुझे नाम में श्रद्धा मिलती है। यानी कि बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। राम दुई अक्षर यह नहीं व्यवहित, प्रेम वाची हा शब्द ताहाते भूषित। मैं देखता हूँ कि तात्पर्य बहुत लंबा नहीं, इसको कल ले लेता हूँ, सही रहेगा। नहीं, इसका लिंक है ये व्यवहित रहितम, उस पर टीका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पूरी संस्कृत की टीका है। वैसे 15 ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 पैराग्राफ है इसका। ना आज नहीं कर पाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ लंबा बंदे क्या होता है। देखिए श्रवण का मैं यह है कि आपने जो ग्रहण किया उसको कुछ, यहाँ पे रुकते हैं फिर हम लोग। विल जस्ट यू वांट डिवोटीज टू विचार कीजिए कुछ
जो आज की इस क्लास में टेक अवे पॉइंट है वो यह है कि नाम कभी विफल नहीं जाता। और इसको मतलब भागवत में भी वर्णन है, गुणानुवाद खलु सत्व भावना। बारंबार भगवान के बारे में बोलने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। हमने जो सीखना है वो ये है कि अपने नाम, जब नाम उच्चारण जब कर रहे हैं उसको व्यग्रता से करने का प्रयास ना करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, ये शुद्ध नहीं करेगा। ये प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलेंगे कि कुछ लोग हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और आप देखेंगे कि वो जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं थोड़ा सा डांट रहा हूँ, या डांट नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डांट रहा हूँ, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है, डांट नहीं रहा हूँ। हम एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सीटी आ रही है। तो क्या हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि हम स्पष्ट बोलें? भाई जिस अधिकार पे हो उस पर बोलो ना। अधिकार क्या है? जीभ से बोलने का। तो जीभ से आपकी फैक्ट्री से अच्छा प्रोडक्ट निकलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मेरा और प्रश्न है, मान लीजिए हम सो गए तो क्या सोते हुए भी हम जप कर सकते हैं? इतने एडवांस्ड हैं क्या आप लोग? इतने एडवांस है क्या? तो अब यहाँ बहुत से लोग नए भी हो सकते हैं। बैठने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन। तो आप सीधे बैठेंगे तो नींद यदि आती है तो मालूम चल जाएगा कि नींद कैसे नींद आ रही है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे हाथ रखे उसका सो रहे हैं। तो अब नुकसान हो गया कि नहीं? अगर नींद आए तो खड़े होकर जप कर सकते हैं, चल के जप कर सकते हैं, लेकिन नाम बोलेंगे तो वो कभी विफल नहीं हो सकता है। ठीक है, विल डिस्कस फर्दर। विवाहित वगैरह का अर्थ क्या होता है उसको हम कर लेंगे, काफ़ी डिटेल में है, उसको फ्रेश मन से पढ़ेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। 60 दिनों का नंबर का श्लोक बहुत दिनों से वेट कर रहे, तो एक दिन और वेट कर लीजिए, इसमें क्या है। अगर पाप छूट गए तो कर्म क्यों लगता है? अरे तो भाई भगवान को समर्पित कीजिए ना कर्म, तो कर्म क्यों लगेगा? पता नहीं अब क्या प्रश्न करना चाहते हैं, हमको नहीं पता। क्यों कर्म इसलिए लग रहा है कि तुम कर्म कर रहे हो। अगर भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो कर्म नहीं लगता ना। आई मीन मेक सेंस टू यू? और हमने वो भी सुना था ना, यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। बहुत अच्छा, एक्चुअली ने बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया। 7:1:35 जहां देखिए, जहाति बंधन। कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के भी पैदा हो, सक्र दादव एक बार भी भगवान का नाम बोलता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अब कोई कहे अरे वो तो वही दिख रहा है, वो तो उसी शरीर में दिख रहा है, कहां कर्म बंधन नष्ट हुआ? तो प्रभुपाद वहां स्पष्ट बोलते हैं कि देखिए, शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना होगा। जैसे ही आपने कृष्ण बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुरंत ही हमारा सूक्ष्म शरीर चेंज हो गया। और क्योंकि सूक्ष्म शरीर की वजह से ही देह मिलता है, इसलिए और वो चेंज हो गया, इसलिए वो व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं है। आप कहेंगे नहीं, फिर भी भक्तों का जन्म देखा जाता है, सुनाई पड़ रहा है, ये बाउंसर है, सुन लो। भक्त का जन्म पाप और पुण्य की वजह से नहीं होता है। भक्त का जन्म इसीलिए होता है ताकि भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा जागृत हो जाए। हमारा जन्म होगा या नहीं वो हमको पता नहीं, कर होगा तो इसीलिए कि भक्ति के पुष्प आ जाएं। सुनाई पड़ रहा है किसी को? कोई पाप और पुण्य भक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। भक्ति निर्गुण है, ना तो पुण्य से जनित होती है ना पाप से प्रभावित होती है। बस ये है कि हम शुद्ध जीवन जीते हैं तो भक्ति में स्थिरता रहती है। ऐसा नहीं, डजंट मेक सेंस। नहीं तो फिर वहां तो यह भी लिखा है कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। वो तो केवल भगवान एक इल्यूजन प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुछ पाप या वासना रहेगी, नहीं तो एक झटके में समाप्त कर देंगे। मैंने यही प्रश्न महाराज से जस्ट दरवाजे के बाहर पूछा, महाराज जी भगवान वासना क्यों नष्ट नहीं करते हैं? तो महाराज बोले तुरंत क्यों नहीं नष्ट करते? तो कहे तो फिर उत्कंठा भी तो जागृत करनी है, आप स्ट्रगल कर रहे हो नहीं हो, फिर अल्टीमेटली क्या हमसे नहीं हो सकता, भगवान आप ही कर सकते हैं। तुम ही ऋषि कहते, हमसे इंद्रिय संयमित होने वाली नहीं।
इज इट गुड? यही पंकजागिर प्रभु बोले कि भाई क्यों मन लगाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समझ में आए कि आप नहीं लगा सकते हो। इट्स ओनली बाय कृष्ण मर्जी। ध्यान से समझ लीजिएगा, कृष्ण अगर नहीं चाहेंगे तो आप उनको भूल भी नहीं सकते हैं। तो उत्कंठा जागृत करने के लिए आप लोगों का, हमारा, मेरा भी जन्म नहीं होगा, वो जो भी कर्म है वो कृष्ण के अनुसार होगा। फिर मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा है, कर्म नहीं आ रहा है, कृष्ण कर्म आ रहा है। कर्म नहीं आ रहा है। आप देखना कि एग्जैक्ट आपके चार्ट के अनुसार नहीं आएगा, बस जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं वो आएंगी और जो चीजें अच्छी नहीं है वो नहीं आएंगी। ठीक है? पूतना के सारे कर्म फूंक दिए और मां बना दिया। अब जो लोग रोज भोग लगा रहे हैं भगवान को, तो उसके बाद भी कर्म बचा देंगे भगवान। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अरे आगे भागवत भी आते, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।